में एकादशी का व्रत सबसे पवित्र माना गया है। सदियों से इस व्रत को यथापूर्वक मनाते आ रहे हैं लोग। वैसे तो वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं, किंतु मलमास के दौरान इनकी संख्या 26 हो जाती है। वैसे तो सारी एकादशियों का अपना महत्व है, लेकिन मलमास में पड़ने वाली एकादशी पद्मिनी पद्मा एकादशी का महत्व ज्यादा माना गया है। यह व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। हर व्यक्ति को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत को रखने से जिंदगी के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। घर के अंदर सुख समृद्धि का निवास होने लगता है। भाग्य उदय हो जाता है। घर का वातावरण आनंदमय हो जाता है। साल भर में 24 एकादशी व्रत आते हैं, मतलब कि महीने में 2 एकादशी। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो दोनों व्रत नहीं रख पाते हैं। किसी न किसी का कारणवश व्रत छूट जाता है, जो कि नहीं छूटना चाहिए। इससे व्रत का मिलने वाला फल पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है। आप लोगों ने शायद लोगों को ये कहते सुन ही रखा होगा कि हमने तो एकादशी के व्रत करके भी देख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा हमारी जिंदगी में। ऐसा उन्हीं के साथ होता है जो व्रत को बीच में छोड़ देते हैं। व्यक्ति विधिवत नहीं कर पाते हैं इस व्रत को। केवल एकादशी का ही व्रत ऐसा है जो व्रत रखने वाले को तत्काल लाभ पहुंचाता है। निर्जला एकादशी का नियमित रूप से व्रत रखने वाला व्यक्ति मन वांछित फल प्राप्त करता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस व्रत को रखने से सारे पाप कट जाते हैं, मन शांत रहता है और धर्म कर्म में लगा रहता है। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन किया जाता है। इस पावन व्रत के नाम से ही पता चलता है कि व्रतधारी को मांस मदिरा से दूर ही रहना चाहिए। अब आपको कुछ खास बताने जा रहे हैं, जो कि एकादशी के व्रत में पूरी तरह से वर्जित है। इस नियम का पालन करते हुए व्रत रखने वाले की हर मनोकामना पूरी होती है। नंबर 1, एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। नंबर 2, एकादशी के दिन पान, तंबाकू, जर्दा, सुपारी, शराब आदि नशीली वस्तुओं का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 3, एकादशी के दिन ब्रश या दातुन नहीं करना चाहिए। उंगली से ही दांतों की सफाई करनी चाहिए। इस दिन किसी भी पेड़ से फल, पत्ते या डाली नहीं तोड़नी चाहिए। नंबर 4, रात को सोना नहीं चाहिए। इस रात को जागते हुए श्री हरि भगवान विष्णु की तस्वीर के आगे बैठकर भजन कीर्तन करना चाहिए। अगर सारी रात ना जाग सके तो कम से कम आधी रात तक तो जागने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 5, एकादशी के दिन या रात में जुआ नहीं खेलना चाहिए। वैसे जुआ कभी भी नहीं खेलना चाहिए। नंबर 6, झूठ बोलना एक मानसिक बीमारी है। जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारा मन दूषित हो जाता है और दूषित मन से रखा गया व्रत फल देने की बजाय नुकसान ही पहुंचाता है। इसलिए झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। नंबर 7, क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से मन अशांत हो जाता है, जिससे मन में नकारात्मक विचार आते हैं। मन स्थिर नहीं हो पाता है। क्रोध करने से मन भटक जाता है। इसलिए एकादशी के दिन अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। नंबर 8, एकादशी के दिन उपवास करें या ना करें, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। एकादशी के दिन मन को पूरी तरह से संयमित रखना चाहिए। नंबर 9, चोरी एक आपराधिक प्रवृत्ति है। इससे बचना चाहिए। चोरी करने से पूर्व में कमाया हुआ पुण्य खत्म होता है, पाप बढ़ता है, क्योंकि जिसका कुछ चुराया जाता है वो बद्दुआ देगा ही देगा। इसलिए दिन चाहे कोई भी हो, चोरी जैसे महापाप से बच के रहना चाहिए। नंबर 10, हिंसा से बच के रहना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हिंसा करने से मन में विकार पैदा होता है। अतः हिंसात्मक कार्यों से बचना चाहिए। नंबर 11, दूसरों की बुराई भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन व्यक्ति को अपनी वाणी पर अंकुश लगा के रखें और किसी की भी बुराई या चुगली ना करें। मन, कर्म और वचन से पूरा संयम रखें।
रखकर एकादशी का उपवास करना चाहिए। यदि एकादशी का व्रत इन नियमों का पालन करते हुए रखोगे तो विश्वास कीजिए भगवान विष्णु की कृपा बरसने लगेगी आपके ऊपर। देखते ही देखते आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। जय श्री हरि। हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। श्री भीमसेन जी बोले, हे पितामह भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल एवं सहदेव सभी एकादशी का व्रत करते हैं और मुझसे भी एकादशी का व्रत करने को कहते हैं और एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। तब मैं उनसे कहता हूँ कि हे भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ, दान दे सकता हूँ, पर मैं एकादशी के पूरे दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर श्री व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। इस पर भीमसेन ने कहा, हे पितामह, आपसे मैंने कहा तो है कि मैं एक दिन एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता, फिर पूरे दिन मैं भूखा कैसे रह सकूंगा। मेरे लिए तो पूरे दिन का उपवास करना बहुत ही कठिन है। मेरे पेट में अग्नि का वास है जो अधिक अन्न खाने पर ही शांत होती है। हाँ, यदि मैं प्रयत्न करूं तो कोई एक दिन व्रत कर सकता हूं। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे कि मुझे भी स्वर्ग की प्राप्ति हो। तब श्री वेदव्यास जी बोले, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र बनाए हैं और कलयुग में उन पर मनुष्य आचरण करे तो अवश्य ही उन्हें मुक्ति की प्राप्ति होती है। उनमें से जो पुराणों का सार है वह मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। मनुष्यों को दोनों पक्ष की एकादशियों का व्रत करना चाहिए, इसी से उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। वेदव्यास जी बोले, हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 6 मासे जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल अगर लिया जाए तो उसे मद्यपान के समान माना जाता है। निर्जला एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से व्रत भंग हो जाता है। वेदव्यास जी कहते हैं, यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान न करे तो उसे 12 एकादशियों के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। इसके बाद भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर माना जाता है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों के बराबर है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसको भगवान विष्णु के दूत स्वर्ग से आते हैं और पुष्पक विमान में बैठाकर ले जाते हैं। इस प्रकार संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। निर्जला एकादशी के पूरे दिन श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करना चाहिए और गोदान करना चाहिए। व्यासदेव जी के ऐसे वचन सुनकर भीमसेन ने निर्जला व्रत किया। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे विनती करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैंने निर्जला व्रत का संकल्प किया है, इसके दूसरे दिन भोजन करूंगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा, इससे मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन एक बड़े से वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित एक घड़े को दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत के पहर में स्नान तप आदि करते हैं उनको करोड़ों फल, स्वर्ण दान आदि का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन होम करते हैं उनके फल का तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उन्हें नरक की प्राप्ति होती है। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष रखने वाले, असत्य बोलने वाले भी यदि इस व्रत को करें तो उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे कुंती पुत्र, इस व्रत को करने वाले हैं उनके निम्नलिखित कर्तव्य कहे गए हैं।
सबसे पहले उन्हें भगवान की पूजा करनी चाहिए, तत्पश्चात गोदान करना चाहिए, ब्राह्मणों को दक्षिणा और मिष्ठान आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, उपाहन आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य निर्जला एकादशी की इस कथा महात्म्य को प्रेम पूर्वक सुनते हैं, पढ़ते हैं अथवा दूसरों को सुनाते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।